कोई एग्जाम को क्वालिफाई करने जा रहा है, तो उस समय स्वरों का ध्यान करके आपको मॉर्निंग में उठना है। जब आप मॉर्निंग से घर से निकलें उस समय भी स्वर को ध्यान करके निकलें। तो आपको ये समझ के चलना है कि 75% आपने जी। सक्सेस सुबह उठते ही प्राप्त कर ली है ना। हम्म। बिजनेस के समय एक पूजा होती है, उसको फिर से सही स्वर में पूजा अगर वो करा देता है तो उसे अपने बिजनेस में एक जंप दिखेगा। सभी धर्मों में एक ही बात बताई गई है, वो चाहे गीता हो, चाहे पुराण हो, चाहे जी। सिख धर्म हो, चाहे जैन हो, कुछ भी हो, सब में एक ही चीज बताई गई है कि जो आप सोचेंगे वही आपको मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप सिंह आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक्स फैक्टर पॉडकास्ट का सीधा सा मतलब है कि आपकी लाइफ को बहुत ही सिंपल कर देना। आज आप लाइफ में कहीं पर भी स्टक हो रहे हो, हेल्थ के अंदर, रिलेशन के अंदर, सक्सेस के अंदर, बिजनेस के अंदर, पैसे के अंदर, सोशल लाइफ में, किसी भी एरिया के अंदर स्टक हो रहे हो, कैसे हम अपने अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर आ सकते हैं, कैसे हम अपनी 10 साल के गोल को 1 साल में अचीव कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को बहुत ही सिंपल कर सकते हैं। आज मार्केट में बहुत सारी स्किल्स चल रही हैं, बहुत सारी टेक्निक्स चल रही हैं, कैसे हम उन टेक्निक्स को सीख कर अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। और जो भी हम ड्रीम्स पाना चाहते हैं, कैसे हम उन ड्रीम्स को जल्दी से जल्दी और कम से कम समय में अचीव कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट आने वाले हैं और सभी एक्सपर्ट आपको बेस्ट से बेस्ट देने वाले हैं। तो इसलिए इस चैनल के किसी भी पॉडकास्ट को बिल्कुल भी मिस मत करिए। हर एक पॉडकास्ट आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर जरूर लेके जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए, नमस्कार, जय हिंद। और आज मिलते हैं श्वेता मैम से। और श्वेता मैम स्वर विज्ञान की एक्सपर्ट है, और श्वेता मैम से जानेंगे कैसे स्वर विज्ञान हमारी लाइफ को इजी कर सकता है, कैसे हम 10 साल के ड्रीम को 1 साल में अचीव कर सकते हैं। हमारा जो मेन मोटिव है तो यही है कि किस तरह से कोई भी टेक्निक्स हो, कोई भी स्किल्स कहीं से भी हो, तो हर एक टेक्निक्स को किस तरह से हम, किस तरह से वो टेक्निक्स 10 साल के हमारे ड्रीम को, 10 साल के गोल को कैसे हम 1 साल में अचीव कर सकते हैं। तो वेलकम है, वेलकम मैम, श्वेता मैम आपका सबसे पहले तो कि थैंक यू सो मच, आपने ये नमस्कार। एक्सेप्ट किया। और तो आप बताइए मैम कि कैसे, वेलकम। कैसे आज के समय में हम 10 साल के ड्रीम को, 10 साल के गोल को 1 साल में कैसे अचीव कर सकते हैं, और कैसे स्वर विज्ञान हमारी हेल्प कर सकती है उस ड्रीम को अचीव करने में, उस गोल को अचीव करने में। जी मैम, प्लीज। देखिए, स्वर विज्ञान का ये है कि ये बहुत ही पहले से चली आ रही एक ऐसी विद्या है जो जी। शिव के द्वारा शिवा को दी गई थी। इस क्वेश्चन पर जब उन्होंने देखा कि पृथ्वी लोक में कितना परेशान है लोग, और उन्हें क्या कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे वो हमेशा खुश रह सकें, कोई ऐसा ज्ञान है क्या। तो इसके उत्तर में शिव जी ने शिवा को बताया था कि ऐसा एक ही ज्ञान है और वो है स्वर विज्ञान, जिसमें अगर महारत कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर ले तो इससे वो जो कुछ भी चाहेगा वो प्राप्त कर सकता है। वो चाहे हेल्थ के रिगार्डिंग हो, वेल्थ के रिगार्डिंग हो, या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो, या कोई गोल अचीव करना हो, जी। एनीथिंग जो भी कुछ आप चाहते हैं वो जी। आप स्वर विज्ञान की नॉलेज से प्राप्त कर सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। तो कैसे हम, मान लो आज एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट से ही स्टार्ट करते हैं। एक स्टूडेंट मान लो एग्जाम में सक्सेस पाना चाह रहा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे या किसी दूसरे फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे वो अपने उस काम में सक्सेस पा सकते हैं। एक स्टूडेंट किस तरह से अपनी किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस पहला बूस्ट तो हो सकता है। जी। हम्म, पहली चीज तो ये है कि एग्जामिनेशन में आपको पढ़ना कैसे चाहिए। स्वर विज्ञान में पूरा इस चीज का मेथड बताया गया है कि स्टडी आपको किस टाइम करनी चाहिए, जी। किस स्वर में करना प्रारंभ करना चाहिए, और किस तरफ आपको किताबें रख करके पढ़ना चाहिए, और इनहेल कैसे करना चाहिए। जब आप किताबों को पढ़ना स्टार्ट करें तो अपने जो टॉपिक है उसी को इनहेल कर लें, तो जिससे वो चीज जो आप पढ़ेंगे वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। और जब ओके। आप लंबे समय तक वो चीजें याद रख पाएंगे तो उसे सिर्फ आपको 2 या 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, वो हमेशा के लिए आपकी मेमोरी में सेट हो जाएगी। दूसरी चीज है, इसमें मेमोरी जो मिरर टेक्निक भी बताई जाती है। मतलब स्वर विज्ञान में एक तरीका ये बताया गया है कि आप अगर जो कुछ भी याद करते हैं तो उसको अगर आप आईने पर लिख लेते हैं तो वो चीजें, क्योंकि आईना एक रिफ्लेक्शन देता है, और कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस में चीजें चली जाती हैं। तो ये भी जी। याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा, जब इंटरव्यू में ऐसा बच्चा जा रहा है
कोई एग्जाम को क्वालिफाई करने जा रहा है, तो उस समय स्वरों का ध्यान करके आपको मॉर्निंग में उठना है। जब आप मॉर्निंग से घर से निकलें उस समय भी स्वर को ध्यान करके निकलें। और जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं या फिर इंटरव्यू में जाएं, तो उस समय भी अगर आप स्वर का ख्याल रखते हैं, आप अपने से भरी भरे स्वर में उन्हें रखते हैं जो जो आपसे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि आपका प्रभाव उन पर अलग पड़ेगा और आप कहीं ना कहीं ये जो कंपटीशन है इससे आसानी से बीट कर लेंगे। जी वो बहुत बढ़िया चाहे मैम। रिटर्न हो चाहे वो इंटरव्यू हो। ओके बहुत बढ़िया। आपने जो स्वर के बारे में बताया था, एक बार स्वर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताओगे, कैसे हम चेक करें कि अभी कौन सा स्वर है, कौन सा क्या है? हाँ, स्वर चेक करने का तरीका ये है। सबसे पहले आप इस तरह से हैंड हाथों को लेंगे इस पोजीशन में, और उसके बाद अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो पहले थोड़ा पास से लेंगे और फिर एक्सेल करके देखेंगे कि किस नॉस्ट्रल से ज्यादा एक्सेल करने पर वायु नीचे आ रही है। मान जी। लीजिए राइट से आ रही है तो इसका मतलब है कि वो सूर्य स्वर चल रहा है। लेफ्ट हम्म। से आ रही है इसका मतलब है चंद्र स्वर चल रहा है। और अगर दोनों से बराबर आ रही है तो इस समय सुषुम्ना चल रही है। इस तरह से हम देखते हैं। जी। जी। तो वैसे कौन सी चलनी चाहिए, मतलब एक स्टूडेंट के हिसाब से मान लो यदि हम सोचते हैं तो कौन सी स्वर चलनी चाहिए? देखिए मैं इसमें ये होता है जैसे, हाँ, जी। एग्जामिनेशन के लिए अगर आप जा रहे हैं तो उस समय चंद्र चलना चाहिए। ठीक है। जी। और जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जा रहे हैं उस समय आपका सूर्य चलता है तो बहुत अच्छा है। और जी। जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब भी आपका सूर्य चलता है तो आपका बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें तत्वास भी ध्यान रखे जाते हैं। पृथ्वी और हम्म। जल तत्व में ही इन सारी चीजों का इफेक्ट और बढ़ जाता है। अदरवाइज अगर सिर्फ आप स्वर लेके चलेंगे तो उसमें आपको 100% नहीं सफलता मिलती। जब आप जी। तत्व भी लेकर के चलते हैं तब आपको उसके मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं। तत्व के बारे में एक बार डिटेल में बताएंगे मैम कि कौन सा तत्व कैसे क्या होता है, हाँ, कैसे पता तत्व लगता देखिए जैसे ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है, क्षितिजल पावक गगन समीरा। ठीक है। है? जी। जैसे जल तत्व हो गया, पृथ्वी तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया, अग्नि तत्व हो गया, आकाश तत्व हो गया। हमारा बॉडी भी, जी। हमारा शरीर भी इसी तरह से 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और स्वर विज्ञान में इन तत्वों का बहुत महत्व बताया गया है। हर तत्व को ओके। टेस्ट करने का जो तरीका है वो अलग होता है। और तत्वों के आधार पर कार्यों की गणना की गई है, मतलब किस तत्व में आपको कौन सा कार्य करना चाहिए वो निर्धारित किया गया है स्वर विज्ञान में। तो जब ओके। हम तत्व की बात करते हैं तो तत्व जब हम देखते हैं और उसके बाद में अपने कार्यों को करते हैं, जैसे कोई पर्सन बिजनेस के लिए जा रहा है या कोई बिजनेस ओपनिंग के लिए जा रहा है, तो अगर जी। आपने उस समय एयर एयर एलिमेंट चल रहा हो या वायु चल रहा हो, उस समय अगर आपने कार्य को डाल दिया तो वो बिल्कुल जैसे एयर कभी चलती है कभी नहीं चलती, वैसे ही आपका बिजनेस भी पूरी तरह से कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। तो ऐसा होगा, ओके। है ना। अगर आपने अग्नि में कर दिया तो वो बिजनेस उसी तरह से बिल्कुल ठप हो जाएगा। अगर आपने आकाश में ओके। कर दिया तो वो शून्य हो जाएगा। तो तत्वों का इतना हम्म। बड़ा रोल है। जो लोग जानकार हैं वो तत्वों को और स्वर को लेकर के ही किसी कार्य को करते हैं। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह होते हैं उनके साथ में हमेशा ये सारी चीजें चलती रहती हैं। वो हमेशा किसी ना किसी को एज अ कंसल्टेंट रखते हैं। जो हम्म। नहीं जानते और वही परेशानी में आते हैं उन्हीं का ये क्वेश्चन रहता है कि मैम 4 दिन पहले ये का काम शुरू किया था, नहीं चल रहा है, अब ये प्रॉब्लम आ रही है, कहीं एम्प्लॉय भाग रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो इस तरह हम्म। से प्रॉब्लम आती है। तो कैसे हम मान लो कैसे पता करें कि अभी कौन सा तत्व चल रहा है, अभी कौन सा तत्व चल रहा है, मान लो यदि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो बिजनेस हाँ, में कैसे पता तत्व चेक करें? करने का तरीका ये है। जी। तत्व चेक करने का तरीका ये है कि जैसे आप ऐसे हाथ ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर 16 अंगुल तक, ये हम्म। फर्स्ट अंगुल है, ये सेकंड हम्म। है, ये थर्ड है, फोर्थ जी। है, 16 अंगुल हम्म। तक एक्सेल करने पर वायु नीचे आ रही है तो वो आता है जल तत्व। अगर जल तत्व। 12 अंगुल तक आ रही है तो है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी हम्म। तत्व है। बारह जी। अंगुल में पृथ्वी तत्व है। ठीक इसके है। बाद अगर डायगनली यानी तिरछी आपकी एयर जा रही, ऐसे लगाने पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जाकर के एयर आपकी टकरा रही है, इसका मतलब हम्म। है कि उस समय आपका एयर एलिमेंट चल रहा है यानी कि वायु तत्व चल रहा है। अगर ओके। नाक के ऊपर की तरफ अग्नि हम्म। तत्व चलता है तो वो 4 अंगुल ऊपर की तरफ जाता है। और वायु ओके। जो आकाश तत्व है उसमें एक्सहेल नहीं होता, उसमें अंदर हम्म। ही अंदर वायु घूमती है। जब आप ऐसे हाथ लगाएंगे तो ऐसा लगेगा सांस में ले भी रहा हूँ कि नहीं, लेकिन एक्चुअल में हम्म। सांस अंदर अंदर घूम रही होती है। तब जी। आकाश तत्व निर्धारित किया जाता है। ओके बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया। कैसे हम मान लो कोई भी हेल्थ के उसमें देखते हैं कि हेल्थ में मान लो आज चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं लाइफ के अंदर, तो किसी भी चैलेंज को क्या स्वर विज्ञान से मतलब
हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं किसी भी चैलेंज को? स्वर विज्ञान हमारे किस तरह से उस हेल्थ के क्षेत्र में हेल्प कर सकती है उस चैलेंज के रूप में? 100% कर सकते हैं, 100%। जी। अब जैसे अ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। किसी को फीवर हो गया, ठीक है। जी। फीवर क्यों होता है? फीवर हम्म। इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर में टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ती है। बिल्कुल। हम जानते हैं कि जो हमारी राइट नॉस्ट्रल है वो गर्मी को बढ़ाती है हमारे हम्म। बॉडी में, और जो हम्म। लेफ्ट नॉस्ट्रल है वो हमारे शरीर में शीतलता देती है। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि ये चंद्र को डिनोट करती है, ये सूर्य को डिनोट करता है। सूर्य जो हम्म। है वो गर्म है, और जो चंद्रमा है वो ठंडा है। तो जब जी। आपका बॉडी टेम्परेचर गर्म है, यानी कि जब आपके फीवर है, तब उस समय हम्म। आपको क्या करना चाहिए? उस समय अगर एकदम। आप अपनी राइट नॉस्ट्रल को बंद कर देते हैं, लेफ्ट हम्म। से ही एक इनहेल एक्सेल करते रहते हैं, कुछ समय बाद आप देखेंगे आपकी बॉडी का टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसमें ओके। आपको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। ठीक इसी जी। तरह से अगर आपके जुकाम है, आपके हम्म। कोल्ड हो गया है, आपके फ्लू हो गया है, आप क्या करेंगे? उस समय हम्म। आपका क्या है? आपका आपकी बॉडी में शीतलता ज्यादा हो गई है, और आपको उस समय गर्मी चाहिए। तब आप क्या करेंगे? हम्म। अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर लीजिए, राइट को एक्टिवेट कर लीजिए। लंबे समय तक राइट एक्टिवेट रहेगी, अपने आप वो फ्लू एकदम कोल्ड सही हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से सारी ही ओके। चीजों के लिए, लगभग जितनी भी बीमारियां हैं, वो धीरे धीरे ऐसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें आप लगातार अगर नॉस्ट्रल को चेंज करते रहें। वैसे तो नॉस्ट्रल ऑटोमेटिकली हर जी। 1 घंटे पर चेंज होती है। ओके। 60 से 90 मिनट का साइकिल होता है। सूर्य नाड़ी हम्म। चलती है, उसके बाद हम्म। सुषुम्ना आती है, फिर चंद्र चलती है, फिर सुषुम्ना आती है। ठीक है, इस हम्म। तरह से चलता रहता है। लेकिन ओके। अगर इसमें ये स्वर प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं, तो ये हम्म। इंडिकेशन होता है कि आप बीमार पड़ने वाले हैं। ओके। तो अगर आप उस समय ही अपने स्वर को चेंज कर हम्म। लें, तो वो जो आपकी डिजीज आने वाली है वो ऑटोमेटिकली वॉश आउट हो ओ, जाएगी। वेरी। ठीक, क्योंकि स्वर बैलेंस रहेगा तो आप बीमार पड़ेंगे ही नहीं। जी। कैसे मान लो मैं स्वर को चेंज कैसे कर सकता हूँ यदि मुझे पता लग रहा है कि भाई मेरा अभी मतलब मान लो मुझे जुकाम है, और यदि मेरे को लग रहा है कि भाई मैं अभी भी मान लो चंद्र नाड़ी से ही सांस ले रहा हूँ, तो कैसे मैं उसको सूर्य नाड़ी में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? या मान लो मेरे को बुखार है तो मैं कैसे उसको चंद्र नाड़ी में कन्वर्ट कन्वर्ट कर सकता हूँ? कैसे बदल सकता हूँ? देखिए, वैसे तो स्वर बदलने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने अपने चैनल श्वेता एनएलपी कोच पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, लेकिन हम्म। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें बिल्कुल। सबसे आसान तरीका तो यही है, जैसे आपकी राइट नॉस्ट्रल एक्टिवेट है, आपको अपनी लेफ्ट एक्टिवेट करनी है। आप क्या करेंगे? इसे ऐसे थोड़ी देर के लिए प्रेस कीजिए, और तेजी हम्म। से सांस लेकर के एक बार होल्ड कर लीजिए। जैसे ही आप जी। होल्ड कर लेंगे और इस नॉस्ट्रल को पूरी तरह से बंद कर देंगे, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये नॉस्ट्रल आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। मान ओके। लीजिए नहीं हो रही, तब आप हम्म। क्या कर सकते हैं? तब आप कॉटन बड ले लीजिए, कॉटन ले लीजिए थोड़ी सी, और उसके बाद हम्म। आप नॉस्ट्रल में लगा सकते हैं। लेकिन अब ओके। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये तो मैं घर में कर सकता हूँ, बाहर तो नहीं कर सकता, राइट? हम्म। तो अब बिल्कुल। आप क्या कर सकते हैं? तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे आप किसी ऐसी जगह पर हैं, तो आप एक बॉल आती है, स्माइली बॉल होती है वो, जी। जी। ज्यादातर लोग जो है अपने घर में रखते हैं, थोड़ी बिल्कुल। एक्सरसाइज के लिए मसल्स की। ठीक है, हम्म। उसे आप लेकर के क्या करेंगे? सबसे पहले इनहेल कर लीजिए, उसके बाद में सांस को होल्ड कर लीजिए। उस बॉल को आप जैसे आपको राइट एक्टिवेट करना है, तो आप जी। अपने लेफ्ट ये जो बगल होता है शोल्डर, इसके शोल्डर के नीचे यहाँ पर इस जगह पर ऐसे रख लेंगे। पहले के ओके। जमाने में आपने देखा होगा, ऋषि मुनि जो है वो ऐसे करके हाथों को रखा करते थे। इसके हम्म। पीछे यही था कि उनका तत्व उस समय बैलेंस रहे, उनका तत्व चेंज ना हो, राइट? तो इसी तरह से आप जब सांस को इनहेल करके होल्ड कर लेंगे, और यहाँ पर कोई भी अगर बॉल आपके पास नहीं है, तो मुट्ठी को ऐसे बनाइए, ये अंगूठा ऐसे दबा करके, और ये हम्म। उंगलियां ऐसे रखिए, और इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे दबा लीजिए। आप ओके। देखेंगे थोड़ी देर के बाद, विद इन 5 to 10 मिनट्स, हम्म। आपका आसानी से स्वर चेंज हो जाएगा। ओके। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने साथ में कोई सुगंध रखिए। केसर हम्म। की सुगंध आप ले सकते हैं, हम्म। ठीक है। कपूर की सुगंध ले सकते हैं, उसे लगाइए। उस नॉस्ट्रल से खींच लीजिए, जिस नॉस्ट्रल से आपकी सांस आ रही है, उसे मतलब खींच करके, इनहेल करके, और फिर होल्ड कर लीजिए थोड़ी देर, और जी। दूसरी नाक को बंद करके उस नाक को खोल लीजिए, इनहेल कर लीजिए, उस नासिका से एक्सहेल कर दीजिए, हम्म। जिसे आप ओपन करना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं, और आप देखेंगे आसानी से एक्टिवेट हो जाएगी। तरीके तो बहुत सारे हैं, ये मैंने बिल्कुल। आपको आसान तरीके बताए हैं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आजकल स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन भी बढ़ते जा रहे हैं, तो किस तरह से हम, क्या ऐसी कोई स्पेशल टेक्निक है जो स्पेशल इसके ऊपर काम करे, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन वाली उस पे? कोई ऐसी कोई देखिए, स्पेशल सोर्ट में कोई ऐसा कुछ हो? जब पर्सन जो है वो स्वर के अनुसार कार्य करने लगता है, तो आप में अपने आप ही एक ऊर्जा होती है।
हम्म। आप में अपने आप ही एक ग्रेस होता है। बीमारियां तो कोर्सों दूर चली जाती हैं। मैं तो जब से स्वर विज्ञान में आई हूँ मुझे बहुत अच्छा फील होता है। इनफैक्ट आप ये समझ के चलिए कि स्वर के हिसाब से जब आप सारे काम करने लगेंगे, वो चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे आप स्नान करने जाएं, चाहे आप यूरिन पास करने जाएं, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, अगर आप स्वर के अनुसार करने लगते हैं, सोने के समय आप ध्यान कर रहे हैं, उठने के समय ध्यान कर रहे हैं, बाहर निकलने के समय ध्यान कर रहे हैं, तो इससे फायदा सबसे बड़ा ये है कि आप माइंडफुल रहते हैं। जब आप हम्म। माइंडफुल रहते हैं, आप पास्ट में नहीं रहते, आप फ्यूचर में नहीं रहते, आप प्रेजेंट में रहते हैं, अपने हम्म। प्रेजेंट को समय एंजॉय कर रहे होते हैं, उस जी। समय आप ऑटोमेटिकली एक एनर्जेटिक फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। तो हम्म। डिप्रेशन का सवाल तो तब उठता है जब आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप बिल्कुल। पुरानी कोई बात को लेकर के बैठे हुए हैं, वो दिमाग हम्म। आपके माइंड में घर करके बैठी हुई चीजें। जब बिल्कुल। आपके पास वो चीजें सोचने का समय ही नहीं है, आप तो माइंडफुल हैं, आप तो हम्म। हमेशा स्वर पर ही ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, आपका हम्म। फोकस आपका स्वर है, तो वो चीजें आपसे दूर चली जाएंगी, ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपको ऑटोमेटिकली ही डिप्रेशन नहीं आएगा। आप इसे बिल्कुल। करके देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बिल्कुल ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से बताया कैसे हम मतलब बिल्कुल सही कहा कि तो पास्ट के जो भी चैलेंजेस है, पास्ट में ही हम उलझे रहते हैं, तो कैसे हम यदि सिर्फ इसी चीज के ऊपर ही फोकस करें कि कौन सा सवर चल रहा है, चंद्र सवर चल रहा है या मान लो सूर्य सवर चल रहा है, तो मतलब सिंपल तरीके से हम ऑटोमेटिकली उस पास्ट वाले चैलेंज से दूर आ जाएंगे और अभी प्रेजेंट में मोमेंट में हम आ जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैम आपका। और अभी कोई भी मान लो मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तो स्पेशल यदि मान लो मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता लगे कि भाई ये कौन सा स्वर हो उसके अंदर, और मतलब मेरे को एक गारंटी से कैसे सक्सेसफुल मैं उस बिजनेस के अंदर हो सकता हूँ, ऐसी कोई स्पेशल कुछ सीक्रेट्स? देखिए, बिजनेस का ये है कि सबसे पहले तो आपको तिथि के अनुसार देखना होगा कि आपका स्वर उस दिन सही आया है कि नहीं। ठीक है, ओके। तिथि के अनुसार मैंने स्वर बताए हुए हैं, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। तिथि के हम्म। अनुसार आपका स्वर आना जरूरी है। जैसे सूर्य स्वर का दिन है, तो आपका सूर्य स्वर ही अगर आ गया है उस तिथि के अनुसार, तो इसका हम्म। मतलब ये है कि आधा दिन तो आपका अच्छा जाना ही जाना है। उसके अच्छा। बाद अगर आप उसी के अनुसार उठ गए, सूर्य हम्म। स्वर के अनुसार ही आपने उस हैंड को रख करके आप उठे, आपने हम्म। जो फर्स्ट कदम पृथ्वी पर रखा, उसे भी आपने सही रखा है, सही कदमों के साथ रखा है, सही डायरेक्शन में रखा है, सही गिनती के साथ रखा है, तो आपको ये समझ के चलना है कि 75% आपने जी। सक्सेस सुबह उठते ही प्राप्त कर ली है। ठीक है। अब बात आती है बिजनेस ओपनिंग की। जब आप घर से निकल रहे हैं, तो भी अच्छा। आपको राइट स्वर में जी। निकलना है। जब आप आपने ओपनिंग जहां पर भी आपने बिजनेस के लिए जो भी देखा है, वहां पर जब भी आप जा रहे हैं, आपने स्वर चेक किया, जो भी आपका एक्टिवेटेड स्वर है उसमें आप हम्म। गए। उसके बाद में कोशिश करिए कि उस समय आपका चंद्र चल रहा हो और चंद्र में पृथ्वी चल रहा हो। चंद्र में पृथ्वी चलेगा तो आपको हम्म। दूरगामी परिणाम उसका अच्छा मिलेगा। चंद्र में अगर जल में चल रहा होगा, तो आपको इमीडिएटली तो फायदा होगा आपके बिजनेस में। अगर आपने चंद्र में डाल लिया, चंद्र के जल में, अगर हम्म। आपने चंद्र के जल में डाल लिया, तो इमीडिएटली तो आपको फायदा होगा, लेकिन वो लंबे समय तक फायदा देगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। ओके। लेकिन अगर आपने पृथ्वी में कर लिया है, तो पृथ्वी हम्म। तत्व स्थायित्व का कारक है। पृथ्वी जी। तत्व लंबे समय तक आपके सुखों को लेकर के जाने का कारक है। लंबा दूरगामी परिणाम में आपको उसका फायदा होने का कारक है। ऐसे जी। कोई भी बिजनेस जो आपके चंद्र स्वर के पृथ्वी तत्व में डाले जाते हैं, वो एक बिजनेस से 4 बिजनेस जनरेट हो जाते हैं विद इन 5 ईयर। ओके। ठीक है, वाह। इतना प्रॉफिट होता है। तो बहुत इसलिए बढ़िया। जरूरी है कि आप जो है जब भी बिजनेस ओपनिंग करने जाएं अपनी, तो उस समय आपको चंद्रेश्वर में जाना है। और उसके बाद जब आपका तत्व चेक करें, अगर तत्व सही नहीं आ रहा है तो तत्वों को चेंज कर लें, नहीं तत्व चेंज हो रहा है तो वेट कर लीजिए, राइट तत्व आने पर ही आप स्टार्ट कीजिए। जी, पृथ्वी तत्व का एक बार दोबारा से बताएं मैम, पृथ्वी तत्व का कितना बताया था आपने? पृथ्वी तत्व का पृथ्वी होता तत्व है को कैसे 12 चेक अंगुल। कर सकता हूँ कितने उसमें है? 12 अंगुल। ऐसे आप नोस्टल के नीचे हाथ 12। लगाइए, 4 अंगुल हो गए, ये 8 अंगुल हो गए, ओके। ये हो गए बारह हम्म। अंगुल जब यहाँ तक आपकी एक्सहेल करने पर वायु आती है, तो वो 12 अंगुल कहलाती है और पृथ्वी तत्व आता है। ये ऑटोमेटिक आएगी या मतलब समय के हिसाब से अपने आप ही आती होगी, तो या चेंज भी कर सकते हाँ, हैं वैसे ये तो इसको? ये ये आती है, लेकिन हो सकता है जब आप बिजनेस ओपनिंग करने जा रहे हो, तो उस समय आपका और कोई तत्व एक्टिवेट हो, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कैसे, मतलब वही वही तरीका या कोई दूसरा भी, कोई और कोई शॉर्ट नहीं, कोई टेक? इसका इसका तरीका अलग है। इसका तरीका ये है कि आप चैंट करिए। पृथ्वी चेंज। तत्व का जो चैंटिंग होता है, लंब बीजाक्षर, उसे आप चैंट करेंगे थोड़ी देर के लिए, तो वो चेंज हम्म। हो जाएगा। और एक ओके। इसमें छोटा सा ये भी है कि जैसे आपका बिजनेस ग्रो नहीं होने वाला होगा, हम्म। यूनिवर्स ने प्री डिसाइड कर रखा है कि ये चीजें आपकी नहीं होने वाली, तो हम्म। तत्वास नहीं आते उस समय।
आप कितना भी ओके। याद कर लीजिए। जी। ओके। जी बहुत बढ़िया क्योंकि मैम। अगर आपकी सफलता की गारंटी होगी तो हम्म, आपका तत्व भी चेंज हो जाएगा और आपका स्वर भी सही आ जाएगा। लेकिन अगर जी। आपको उस चीज में सक्सेस नहीं मिलने वाली होगी तो उस समय आपकी सांसें एक संकेत की तरह आपको बताएंगी कि इस बिजनेस में मत जाओ और ये आपका फलित नहीं होगा। उस समय अपने कदमों को आप रोक सकते हैं। ओके। चलिए मैम बहुत बढ़िया। मान लो किसी को ज्यादा पैसा कमाना हो, ज्यादा पैसा कमाने के लिए कोई ऐसा कोई स्पेशल सवर या कोई स्पेशल तत्व कोई कि भैया किस तरह से मतलब हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं? देखिए, पैसा कमाने का ये है सेंस। जी। पैसा कमाने के लिए पहले तो आपका चंद्र स्वर ही होना चाहिए, है ना। किसी भी काम को आप स्टार्ट कीजिए चंद्र स्वर में कीजिए, क्योंकि चंद्रमा लिक्विड मनी है। हम्म। चंद्रमा क्या है? लिक्विड मनी है। जी। चंद्रमा क्या है? मैनिफेस्टेशन का कारक है। अगर आप जी। कोई बड़ी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं चंद्र स्वर हम्म। में कीजिए। अगर ओके। आप कहीं पर बिजनेस डाल रहे हैं चंद्र स्वर में कीजिए। अगर आप कहीं पर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं चंद्र स्वर में कीजिए। हम्म। अगर आप कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं चंद्र में कीजिए। तो हम्म। चंद्रमा मेन कारक है आपके धन का। तो ओके। कभी भी कोशिश कीजिए कि आप पैसों का लेन देन करें, चाहे वो ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके धन में बढ़ोतरी हो, आपके हम्म। धन में बरकत हो, आपका हम्म, धन आपके पास भर भर कर आपके पास आए, तो आपको जी। चंद्र स्वर में ही उस काम को करना है, चाहे वो कोई भी काम हो। जी बहुत बढ़िया मैम। अच्छा एक चीज और बताओ कि ऑनलाइन या ऑफलाइन पैसे हमें मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा जरूरी है या ऑफलाइन मतलब बेस्ट है? बेस्ट कौन सी हमारे लिए? भी आप कर सकते हैं, जैसे आप कहीं बाहर भी पेमेंट दे रहे हैं तो भी हम्म। आप कोशिश करें कि अपने लेफ्ट हैंड से ही दें और आपका चंद्र ही चल रहा हो। चंद्र चले तो उसी बॉडी का ही यूज करके आपको लिक्विड मनी भी अगर आप दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी कन्वेंस से आप गए, आप हम्म, पेमेंट दे रहे हैं तो राइट हैंड से ना दे करके लेफ्ट हैंड से दीजिए। अपना स्वर देखिए कौन सा चल रहा है, उससे दीजिए। तो वो क्या है, जितना आप एग्जीक्यूट करेंगे वो आपके पास वापस आएगा। मतलब जो स्वर चल रहा है हमें उसी एंड से देना है या सिर्फ हाँ, हमेशा ही लेफ्ट से देना है? उसी हैंड से देना है जो स्वर चल रहा मान लो है। राइट जो स्वर चल रहा है उससे देना है? अगर राइट चल रहा है तो उसे चेंज कर लीजिए, लेफ्ट कर लीजिए, यानी कि चंद्र कर लीजिए और फिर लेफ्ट हैंड से दीजिए। सबसे अच्छा तो यही है। लेकिन अगर चेंज नहीं हो रहा अच्छा। है तो जो स्वर चल रहा है उसी स्वर के हाथ को ही हम्म, बढ़ा करके आप मनी को दीजिए दूसरे को। लेकिन बचपन से तो यही सुना था कि भाई हमेशा राइट हैंड से ही देना है, मतलब हाँ, जो भी देना है राइट हैंड से ही देना है। यही तो बात है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोग नहीं जानते, अनअवेयरनेस है। तो जी। हाँ, बाकी सारी चीजें वेदों और पुराणों में हमारे सब कुछ है, लेकिन बस वही है कि अज्ञानता की वजह से अ, जी। जी। हम वो चीजें नहीं अचीव कर पाते जिनका हमें हक भी है अभी, है ना। ओके। हमारे अच्छे जीवन पर हमारा हक है लेकिन हमें नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल मैम बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा कोई भी डिसीजन यदि लेना हो लाइफ में, मान लो बहुत से लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं और कई बार मैं भी डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, कई बार स्टक हो जाता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मतलब हर एक एरिया में कहीं ना कहीं हम स्टक हो जाते हैं। तो क्या स्वर विज्ञान हमें डिसीजन लेने की क्षमता में भी मतलब कहीं ना कहीं क्या इम्पैक्ट डालती है और किस तरह से हम डिसीजन की क्षमता को हम किस तरह से हेल्प कर सकती है स्वर विज्ञान? डिसीजन में भी यही है कि आप जैसे अगर आपका डिसीजन आपका जी। मनी का रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। मान हम्म। लीजिए आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और उस समय आप कोई चीज का ले रहे हैं, तो आप चंद्रेश्वर में लीजिए। ठीक है। हम्म। अगर आप कहीं मुकदमेबाजी के लिए डिसीजन किसी का लेने जा रहे हैं या किसी शत्रु से मिलने जा रहे हैं उसके लिए डिसाइड कर रहे हैं, ये डिफरेंट सिनेरियोज में चीजें चेंज हो जाएंगी। एक ही जहाँ चीज नहीं काम करेगी। हर जहाँ हर सिनेरियो पे चीजें अलग अलग हो जाएंगी, राइट। तो शत्रु के लिए है तो क्योंकि क्योंकि शत्रु पर आपको विजय प्राप्त करनी है तो उस समय सूर्य स्वर चलेगा। बिल्कुल। ठीक। मनी के हम्म। रूप में है तो मनी पे आपका जो है चंद्र चलेगा। अगर आप जो है बाकी किसी भी चीज में कर रहे हैं, आप जैसे आप कैरियर के उसमें कंफ्यूज हैं कि ये हम्म। लूं या वो लूं, तो हम्म। उसमें फिर आपका और चीजें, अब कैरियर भी किस चीज से रिलेटेड है, किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो वो हम्म। एक ब्रॉड सब्जेक्ट हो जाता है। इसका एक कॉमन आंसर देना जो है मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। ओके। चलिए बहुत बढ़िया मैम। यदि कोई बंदा जॉब में है और वो जॉब से यदि बिजनेस में जाना चाह रहे हैं तो उस क्या स्वर विज्ञान हेल्प कर सकती है? यदि मान लो डेफिनेटली कर सकता है। हाँ, किस तरह से हेल्प कर सकती है एक बार बताएंगे? हाँ, आप ये कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो स्वर को साधना शुरू कीजिए। स्वर को हम्म। सीखना ही बहुत नहीं है, स्वर को जी। साधना जरूरी है। क्योंकि जो बहुत लंबे समय से योगी जो लोग हैं स्वर विज्ञान में और वो जी। इसे कर रहे हैं, उनके भी स्वर सही नहीं आते।
मुझे ये हम्म। कंप्लेंट अभी भी आती है कि कभी चंद्र बहुत लंबे समय तक चल रहा है, कभी सूर्य लंबे समय तक चल रहा है, कभी हम्म। क्या होता है कि हमारी बॉडी लंबे समय से नेगेटिव चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके बैठी हुई है। इसीलिए हम जी। लोग नाड़ी शोधन कराते हैं। नाड़ी शोधन में क्या होता है कि अपने अंदर जो भी टॉक्सिक थॉट्स आपने ले रखे हैं, जो भी किसी ने बुरा बोल दिया, हमने अपने मन में कहीं ना कहीं उसे लेकर के बैठे हुए हैं, खुद के ही प्रति रिवेंज लेकर के बैठे हुए हैं, खुद के ही सोल से नाराज बैठे हुए हैं। ठीक है, जी। तो ये कहीं ना कहीं हैमर करती हैं चीजें हमारे आगे बढ़ने के लिए, हमें स्टक करती हैं, हमें कंफ्यूजन में डालती हैं, कहीं ना कहीं हमारा सेल्फ ही हमारा सपोर्ट नहीं करता। तो सबसे पहले तो नाड़ी शोधन के द्वारा हम पूरी तरह से अपने जो भी पर्सन होता है उसके अंदर से वो सारी चीजों को रिमूव करते हैं जो वो लेकर के बैठा है, जो उसके लिए ठीक नहीं है। ओके। तो नाड़ी शोधन करने के बाद जब वो पूरी तरह से फ्री हो जाता है, पास्ट के जो भी चीजें हैं, नेगेटिव चीजें, उनसे जब वो पूरी तरह से फ्री हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद स्वर के हिसाब से पर्सन काम करने लगेगा, स्वर उसके सही आने लगेंगे। जब वो देखेगा कि तिथि के अनुसार स्वर मेरे सही आ रहे हैं, तब वो ये डिसाइड कर सकता है कि अब मुझे कोई भी नई चीज स्टार्ट करनी है। ओके। मान लीजिए एक पर्सन है जो नौकरी में है, अब वो जॉब में जाना चाहता है, अब वो बिजनेस में जाना चाहता है, क्योंकि ये निर्णय बहुत बड़ा है जिंदगी बिल्कुल। से। मतलब कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है, तभी तो वो बिजनेस में जा रहा है। तो पहले बिल्कुल। तो मैं एक ये सजेशन दूंगी कि उस पर्सन को अपना नाड़ी शोधन कर लेना चाहिए, अच्छे से हम्म। प्रॉपरली। जब उन्हें लगे कि वो पास्ट की किसी भी चीज को लेकर के नहीं बैठे हैं, वो मूव ऑन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, हम्म। उनके स्वर सही आ रहे हैं, अगर बिल्कुल। वो ओपनिंग करने जा रहे हैं उस समय वो चेंज कर रहे हैं स्वर, मान लीजिए हम्म। उस समय सही नहीं आ रहा है, स्वर चेंज कर रहे हैं, तो हो रहा है। ऐसा नहीं हम्म। है कि नहीं हो रहा है और मुझे करना ही करना है, तो वो कर दिया गलत स्वर में, फिर ये हो रहा है कि मेरा चल नहीं रहा। तो हम्म। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, राइट। तो बिजनेस का मैंने एक सिनेरियो आपको बताया है कि बिजनेस जो है कभी भी डालें तो चंद्र के पृथ्वी तत्व में ही डालना चाहिए, उसमें 100% सफलता मिलती है। ऐसा जी। अमूमन देखा गया और शास्त्रों में भी वर्णित है, ये मेरा स्वयं का ज्ञान नहीं है, मैं सिर्फ जी। एक माध्यम की तरह आपको बता रही हूँ। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। चलो मान लो किसी ने स्टार्ट किया और उस समय उसने चेक नहीं किया कि भाई स्वर कौन सा था कौन सा नहीं था, लेकिन अभी मान लो अभी उसको पता लगा कि आपके मान लो इस पॉडकास्ट के माध्यम से, तो कैसे वो यहाँ से भी चेंज कर सकता है कुछ ऑप्शन यहाँ से बाउंस बैक का, या मतलब। डेफिनेटली कर सकता है वो दोबारा से, जो पूजा होती है ना, हम्म। बिजनेस के समय एक पूजा होती है, उसको हम्म। फिर से सही स्वर में पूजा अगर वो करा देता है तो उसे अपने बिजनेस में एक जंप दिखेगा। अच्छा, मतलब बाउंस बैक का ऑप्शन है दोबारा से लाइफ में, आप दोबारा से मतलब उसको स्टार्ट कर सकते हो स्वर वही विज्ञान बिजनेस उसमें। चल निकलेगा, वही बिजनेस चल निकलेगा, अगर आपने राइट स्वर में सही पूजा करा दी तो। एक बहुत। जो हाँ जानकार व्यक्ति से अगर आपने पूजा कराई तो। जी। बहुत बढ़िया मैम। एक ऐसा कोई मतलब कि किस तरह से स्वर विज्ञान हमारी उम्र को लंबा करने में कौन सी नाड़ी से हमें सांस लेना चाहिए, ऐसा कुछ कि हमें मान लो लंबी उम्र के लिए एक अच्छी हेल्थ के लिए, तो स्वर विज्ञान कैसे हेल्प कर सकता है उसमें। देखिए, जब आपकी बॉडी से वो सारी चीजें निकल जाएंगी जो टॉक्सिक है, जी। राइट, जी। टॉक्सिक चीजें ही आपके अंदर बीमारी पैदा करती हैं। ओके। टॉक्सिक थॉट हो गए, टॉक्सिक पीपल्स हो गए, है ना, हम्म। टॉक्सिक इमोशंस हो गए, जब टॉक्सिक वो सारी पीपल। चीजें नाड़ी शोधन से निकल गई तो हम्म। आपकी बॉडी ऑलरेडी फ्री हो गई। ओके। बॉडी बीमार रहना नहीं जानती, हम्म। हमारी उम्र हम स्वयं घटाते हैं अपने हम्म। अंदर गलत चीजों को लेकर के, अपने ही अंदर के कमियों को ढूंढ करके, अपनी ही आलोचना करके। तो जी। जब हमने सारी चीजों को हटा दिया, सारी हम्म। चीजें वॉश हो गई, स्वर के जी। हिसाब से ही हमने सारे कामों को करना शुरू कर दिया, बॉडी हम्म। ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी होने लगेगी, आप परफेक्ट शेप में आते रहेंगे, और आपको अच्छी नींद भी आती है इससे। ओके। जब आप हाँ, जब आप स्वरों को साधना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मूड तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी जब आपकी बॉडी रेस्ट लेगी, सच में। हम्म। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि उसमें जो है इम्प्रूवमेंट आता जा रहा है। आप हम्म। स्वर विज्ञान में कहा गया है कि 60 साल में व्यक्ति यंग होता है। हम्म। स्वर विज्ञान में ऐसा बोला गया है कि 60 साल में व्यक्ति यंग होता है, ओके। जबकि 60 साल में ऐसे आजकल क्या सुनने में आता है कि व्यक्ति बुजुर्ग माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन स्वर विज्ञान में ऐसा माना गया कि 60 साल में ही व्यक्ति यंग होता है। तो आप बस समझ लीजिए कि स्वर विज्ञान के अनुसार इंसान को कितना जीना चाहिए, और स्वर विज्ञान जो फॉलो करते हैं वो बहुत आसानी से ये चीजें अचीव कर लेते हैं।
ऐसा कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा एग्जाम्पल कि जो आपने स्वर विज्ञान से अचीव किया हो, कोई ऐसी सफलता, कोई ऐसी सक्सेस कि हाँ मैंने ये स्वर विज्ञान की मदद से हेल्प की है और मैंने इसको अचीव किया है, कोई भी सर ऐसी सबसे इवेंट? जी। सबसे बड़ा सक्सेस तो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल से ही पता चलता है जी। कि वो इतनी तेजी से ग्रो किया है, तो वो कहीं ना कहीं सर्व विज्ञान की ही वजह से हुआ है। मतलब आप नॉट तो ओनली एक फॉर चीज से। कंटेंट। हाँ। जी। आप तो हर एक चीज मतलब नाड़ी चेक करके करते होंगे, कौन सी नाड़ी चल रही है, कौन सा क्या चल रहा है, डेफिनेटली। उसे की मतलब अगला डेफिनेटली। कोई भी हर एक स्टेप आप मतलब यही चेक करके उसके बाद ही आप करते होंगे। पहले नाड़ी चेक करेंगे हाँ भी सही है या नहीं है, यदि नहीं है तो भी फिर उसको चेंज करते होंगे कि चलो इसको चेंज करके उसके बाद फिर करते हो काम। डेफिनेटली सर। और इसके साथ ही साथ मैंने ये तो यूट्यूब का बताया है, इसके अलावा मैं जब भी वैसे तो ज्यादा कुछ मुझे होता नहीं है, हल्का फुल्का यही जुकाम बुखार, तो ये बिल्कुल। सब भी स्वर विज्ञान से ठीक हो जाता है। जी। और बाकी भी अगर माइंड में कोई नेगेटिव थॉट चल रहा होता है, वो भी स्वर विज्ञान से मैं ठीक कर लेती हूँ। जी। है ना। तो स्वर विज्ञान के तो मुझे बहुत अच्छे फायदे मिल रहे हैं। और जी। बहुत ही चीजों में मैंने इसे यूज भी किया है। और हम्म। मैं देखती हूँ कि मैं जब से इसे यूज कर रही हूँ तो मैं हमेशा बहुत हैप्पी रहती हूँ। और जी। मेरे माइंड में और नींद भी मुझे बहुत अच्छी आती है। तो सारी चीजें अच्छी है, मेरे प्रोफेशन में भी मुझे बहुत फायदा लग रहा है इसका। बहुत लोग बढ़िया। मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने लगे हैं। जी। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट जो है, जो लोग जो है पहले दूसरी तरह से ट्रीट करते थे, अब उनका ट्रीटमेंट मेरे से डिफरेंट हो गया है। तो ये जी। सारी चीजें मुझे दिख रही हैं सर विज्ञान के बाद। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो मतलब इस पॉडकास्ट में आने से पहले भी आप मतलब नाड़ी चेक करके आए हैं, कौन सा स्वर चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, या यदि मान लो गलत चल और रहा था तो सही करके आए हो कि नहीं पहले ठीक करना है उसके बाद पॉडकास्ट में जाना है? नहीं, इसमें तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि इसके लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। क्योंकि जब आप चीजों के ज्ञाता होते हैं तो ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं थोड़ा सा व्यस्त भी बहुत ज्यादा थी आज। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, तो कहीं ना कहीं मैंने ये नहीं किया है। मैं बहुत ट्रूली आपको बता रही हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ ये सक्सेसफुल होने वाला है और वायरल भी होने वाला है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वास्तव में मतलब आपने इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी संडे के टाइम में इतना बिजी शेड्यूल में आपने टाइम निकाला, उसके लिए आपका थैंक यू सो मच। बाकी कोई ऐसी कोई टेक्निक बताओ, कोई भी छोटी से छोटी, स्मॉल से स्मॉल, जिसको हम डेली इम्प्लीमेंट कर लें और अपनी मतलब सफलता को 10x ले जाए सीधा। ऐसी कोई कोई छोटी सी छोटी देखिए, टेक्निक हो कि एक कहावत जिसको हम डेली यूज में ले आए, जिसको डेली यूज में ले आए। एक कहावत कही गई है कि सफलता का कोई सीक्रेट नहीं होता, है ना, जी। कोई शॉर्टकट नहीं होता। जी। तो बात यह है कि सफलता क्या है, कदम दर कदम एक आपको अपने अंदर अनुशासन के रूप में चीजें करनी होती हैं। अब आप जी। सोचिए, ये इतना बड़ा ज्ञान है, लोग इसमें सालों से, साल बिल्कुल। दर साल से इसमें महारत लिए बैठे हुए हैं। जी। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई इसका बहुत ही सुपर फास्ट फॉर्मूला है। सबसे जी। सुपर फास्ट फॉर्मूला ये है कि आप जेन्युइन होने चाहिए, आप एक हम्म। अच्छे पर्सन होने चाहिए, आपका जी। इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। राइट। जी। क्योंकि ऊपर वाला जो देख रहा है, जो आपकी मदद कर रहा है आपको आगे बढ़ाने के लिए, वो हम्म। ऐसे ही व्यक्ति को आगे बढ़ाएगा जो निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, जो ओके। निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कुछ सोचने की कोशिश करेगा। तो जी। डेफिनेटली पूरा यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है। जी। राइट। जी। बहुत और बढ़िया। ये स्वर्ग ज्ञान भी उसी की लाइफ में आता है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि ये ज्ञान मेरे पास आया है। और कहीं बिल्कुल। ना कहीं मुझे जो है अपने साथ तो हमेशा से ये लगता है कि मेरे साथ तो मिरेकल्स हमेशा ही होते रहते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, शॉर्टकट कोई नहीं है, बस आप अच्छे रहें, अच्छा जी। दें सोसाइटी को, खुद को जी। भी अच्छा दें, अपने परिवार को अच्छा दें, सोसाइटी को अच्छा दें। सब कुछ आपके फेवर में होता जाएगा। और स्वर जी। विज्ञान तो आपके साथ हो ही जाएगा। है ना। जी। और बाकी कोई भी कंसल्टेशन हो तो उसके लिए आई एम ऑलवेज आप ऑलवेज अवेलेबल। अपने आप अभी कौन सी कोर्सेज चल रहे हैं आपके, मान लो ज्वाइन करना चाहें स्वर विज्ञान से रिलेटेड, कितने दिन हाँ, का? स्वर विज्ञान का मेरा एक कोर्स लॉन्च होने वाला है, ये मार्च में है। 15 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, थर्ड बैच है, 2 बैचेस ऑलरेडी चल चुके हैं ओके। और ये थर्ड बैच है। तो जो भी इसमें एनरोल कराना चाहें तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, अभी करा सकते हैं। जी। आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम मैम? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हैशटैग श्वेता एनएलपी कोच। ओके। बहुत बढ़िया। मतलब ये सारी आप मतलब एनएलपी भी करते हो, स्वर विज्ञान भी करते हो, आप हिप्नोसिस भी करते हो, यानी बहुत सारी चीजें करते हो। मैं देखिए, बेसिकली मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन 15 सालों से एक्सपीरियंस है और मैं इसके लिए मोटिवेट भी कर रही हूँ बहुत लोगों को, काफी मैंने हेल्प भी किया है।
और जी एनएलपी भी मैं सिखाती हूँ, मेडिटेशन कराती हूँ और स्वर विज्ञान भी कराती हूँ। ठीक है। जी। तो ये सारी चीजें, और मेरा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है वो तो मेरा सेल्फ का ही है। मैंने खुद से ही कर करके उसे सीखा है, जो चीजें मुझे फायदा देती हैं। टेक्निक्स तो हजारों हैं, जो आपके जी लिए, मतलब जो मेरे लिए ट्रस्टफुल है और जिससे जी, मुझे रिजल्ट मिले हैं, वही मैं बिल्कुल। शेयर करती हूँ अपने वीडियोस में। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। कौन सी टेक्निक सीखनी चाहिए आज टाइम, आज मतलब मार्केट के अंदर, मतलब हर एक बंदा कंफ्यूज है। एनएलपी भी आ रही है, कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मान लो टेक्निक्स है, आप स्वर विज्ञान बता रहे हो, कोई न्यूमेरोलॉजी बता रहे हैं, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें मार्केट में आ रही है कि मतलब क्या सीखे क्या ना सीखे, कहीं ना कहीं मतलब हर एक बंदा कंफ्यूज है कि कौन सी चीज उसकी सक्सेस के लिए कौन सी चीज जरूरी है। उसकी सक्सेस के लिए मान लो कोई किसी भी फील्ड में है, तो उसकी सेहत के लिए, उसकी मान लो बिजनेस के लिए, उसकी सफलता के लिए, उसके रिलेशन के लिए कौन सी ऐसी चीज है, या स्वर विज्ञान उसमें मतलब कौन सी ऐसी टेक्निक्स जो सबसे बेस्ट है कि आपने देखो हर एक टेक्निक्स आपने अपने ऊपर लागू भी की है और आप कर भी रहे हो, एक्सपीरियंस आपके पास है, तो कौन सी टेक्निक्स बेस्ट आपको लगती है कि हाँ मेरे को इस स्वर विज्ञान से ज्यादा बेनिफिट हुआ है, या एनएलपी से बेनिफिट हुआ है, या कोई भी मान लो दूसरी कोई स्पेशल टेक्निक्स है, दूसरी कोई स्पेशल स्किल्स है। देखिए, तो ये सारी चीजें मतलब पर्सन बंदे टू को किस पर्सन, जी पर्सन टू पर्सन ये सारी चीजें वेरी करती हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो चीजें मुझे सूट कर रही हैं वो आपको भी सूट करें, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपना तरीका जी आपको बता रही हूँ। वैसे आता मुझे बहुत कुछ है और हम्म, मैं बहुत कुछ सिखाती भी हूँ, जी लेकिन मेरा सबसे पहले हम्म, सुझाव यही रहता है, जो मुझे ये इस बारे में पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, अगर जी आप कंफ्यूज हैं तो सबसे हम्म, पहले तो आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए। ओके मेडिटेशन में आप ये क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए यूनिवर्स से कि व्हाट हम्म, इज माय लाइफ पर्पस, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मुझे बताओ। क्योंकि जी हर एक इंसान जो इस पृथ्वी पर आया है, इस यहाँ पर भेजा गया है, वो एक बिल्कुल लाइफ पर्पस के साथ भेजा गया है, राइट। और जब हम्म, आप अपने लाइफ पर्पस को ही लिए जो है राइट पाथ लेते हैं, तो यूनिवर्स हम्म, आपका साथ देता है। अगर आप ऐसी चीज कुछ भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अगर आप चाहते बिल्कुल हैं आपका जो करियर है वो पूरी तरह से स्मूथ चले, आपको उसमें 10x फायदा हो, आपको उसमें हम्म, जो आप कर रहे हैं उसमें आपको उसका 100% मिले, तो उसके लिए आपको अपना लाइफ पर्पस पहले ढूंढना पड़ेगा। ऐसा मैंने ओके बहुत लोगों को देखा है जो उस प्रोफेशन में है जो वो पसंद ही नहीं करते, उसमें उनका हम्म, पैशन ही नहीं है। तो अगर बिल्कुल आप ऐसे किसी भी काम को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि हम्म, जहां पर आपका पैशन है वही काम कीजिए। अगर आपको हम्म, समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज यही है, आप बैठिए, रात में आंखें बंद करके बैठिए। 10 से 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता। मैंने भी ये किया है, यूनिवर्स से बहुत बार पूछा, मैंने कहा मुझे मेरा लाइफ पर्पस बताओ, मैं क्या हम्म, करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। हम्म, हालांकि मेरा टीचिंग का करियर 10 साल पहले से स्टार्ट हुआ है, मुझे गवर्नमेंट जॉब जॉब 2015 में मिल गई थी। अगर मैं ओके चाहती तो मैं वहीं पे एंड हो जाती, मैं समझ लेती कि यही मेरा लाइफ पर्पस है, शायद यूनिवर्स ने मुझे यहीं पर भेजा है इसीलिए। लेकिन जी मुझे कहीं ना कहीं लगता था मुझे और भी कुछ करना है। तो मैंने यूनिवर्स से पूछा, मुझे बताओ मेरा लाइफ पर्पस क्या है। और फिर जी मैं यहाँ पर आ गई, और अभी लाइफ कोचिंग मैंने कब से स्टार्ट कर दी, और कब मैं लाइफ कोच बन गई मुझे पता नहीं चला। तो इसी तरह से हर एक पर्सन की अपनी एक जर्नी है, उसे खुद डिसाइड करना होगा कि वो किस लिए यहाँ पर आया है। अपनी आप पूछिए और फिर आगे बढ़िए कि आपको किस कोर्स में जाना चाहिए। आपकी गट इंस्टिंक्ट बताएगी। जब आप यूनिवर्स से पूछेंगे ना, तो वो आपको हम्म, आंसर्स ऑलरेडी मिलने लग जाएंगे, वो संकेतों के माध्यम से कहीं कुछ लिखा हुआ दिख जाएगा, आप तुरंत उसे पकड़िए कि आपको ये ओके बताया जा रहा है। उस समय आपको अवेयर रहना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको संकेत दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप पकड़ नहीं पा रहे, तो फिर कहीं ना कहीं वो चीजें आपके लिए काम नहीं करेंगी। मैं पकड़ पाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, मुझे अगर ये चीज दिखी है, अगर मुझे ये नंबर दिखा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ बताया जा रहा है, उसके पीछे आपको ढूंढना पड़ेगा क्या मिला है। ये ओके बहुत बढ़िया मैम। कैसे मैं आपको, मतलब आपने गवर्नमेंट जॉब जो आप बता रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब में, तो कैसे मतलब आपने ये भी स्वर विज्ञान से मैनिफेस्ट किया, या मतलब आप पहले बाद में स्वर विज्ञान सीखे, पहले गवर्नमेंट जॉब मिली थी? गवर्नमेंट जॉब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट किया है, लॉ टू ऑफ दी वेरी। अट्रैक्शन। हाँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई ऐसी टेक्निक्स बता दो कि बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। बहुत से बच्चे बेचारे 6 6 साल से, 5 5 साल से, 4 4 साल से, 10 10 साल से मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं रही उनको। तो ऐसी वो एक बार वो टेक्निक्स आप बता सकते हो कि किस तरह से वो देखिए, भी। इसमें मैंने 3 से 4 टेक्निक्स का यूज किया था, और लगातार इसे किया था। करीब मैंने 21 डेज के लिए किया था। सबसे पहले मैंने मेडिटेशन में ही विजुअलाइजेशन को ऐड किया था।
मैं ओके। विजुअलाइज करती थी कि मैं टीचर बन जाऊंगी तो मैं कैसे खड़ी होंगी, कैसे पढ़ाऊंगी। मैं अपने आप को लिखते हुए हम्म। देखती थी बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे। और मैं मतलब जैसे स्पीच देते हैं, जैसे लेक्चर देते हैं, वैसे अपने आप को गेटअप में उस तरह से देखती थी। तो पहले ओके। तो ये टेक्निक थी। दूसरा, हम्म। मैं अफर्मेशंस करती थी। हम्म। अफर्मेशंस के बाद एक वासा टेक्निक होती है, वो मैं करती थी। मैं ग्रेटिट्यूड वो जर्नल वो लिखती क्या थी। क्या एक बार उसको डिटेल बताएंगे थोड़ा सा, वासक जो आप वासा बता में रहे ये हो? होता है, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट बोला कि मुझे ये गवर्नमेंट जॉब मिल गई है डिजायर्ड हम्म। अमाउंट पे, राइट। उसके बाद ओके। ऐसे करके वासा बोलते हैं, वासा वासा, ऐसे करके 11 टाइम्स बोला जाता है। मैंने हो 11। यस। और फिर मैंने हो पोनोपोनो भी चैंटिंग करी है। इसके अलावा मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नल भी किया है, लेकिन एक ही फील्ड में किया है। इसके बाद मैंने जो है वो 369 भी किया था। मैंने सारी चीजें की, लेकिन मोटो एक ही था मेरा, और वो था गवर्नमेंट जॉब। और वो जब जैसे ही मैनिफेस्ट हो गई, फिर मैंने अपना एम बदल लिया, क्योंकि वो चीजें मुझे मिल गई। फिर मैंने नई चीजों को लेना शुरू किया। तो मैंने लॉ फिर ऑफ आपको अट्रैक्शन रास्ता। में भी बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करी है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आपने होपोनोपोनो बताया, इसमें क्या होता है? होपोनोपोनो में थोड़ा सा बताएंगे डिटेल में, वो कौन सी पोनोपोनो मतलब में ये होता है एक्चुअली कि इसमें क्या है हाँ, हो पोनो पोनो देखिए, ऐसा होता है कि आपके पास मनी क्यों नहीं आती, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने गलत मनी के बिलीव्स अपने अंदर रख रखे होते हैं। तो हो पोनो जी। पोनो एक हवाईयन प्रेयर है, जो आपके गलत जो बिलीव्स हैं उसे दूर हम्म। करने का काम करती है। तो मैं मनी को ओके। लेकर वो करती थी कि अगर मेरे जाने अनजाने में ऐसे कोई थॉट्स हैं मनी को लेकर के, जिसकी वजह से मनी मुझसे दूर है और मैं फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, तो उससे उसके लिए मुझे माफ करें, और मेरी हम्म। लाइफ में मनी का अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए। तो वो मैं करती थी ओके। चैंटिंग लगातार। तो उससे मुझे बहुत फायदा मिला है। आपने सिर्फ मनी के लिए किया था मतलब, या और दूसरी किसी दूसरी चीज के लिए भी किया था होपोनोपोनो? मैंने इसलिए किया था कि मैं जो इस समय फाइनेंशियली स्टक हूँ, तो उस हम्म। स्टक के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे पास्ट कर्मास हो, या फिर हो सकता है हम्म। मेरे मनी बिलीफ्स हो, या फिर कोई और जी। भी बात हो सकती है। मैंने उन सब के लिए माफी मांगी, मैंने उन जी। सब के लिए क्लीनिंग किया, और उसके हम्म। बाद मैं आगे बढ़ी। ओके। वो कौन सी वो स्टेप्स बताएंगे आप एक बार, कि कौन सी स्टेप से आपने माफी मांगी, कैसे मतलब आप किया? हाँ, जैसे मैंने लिख करके ऐसे किया कि मैं बहुत माफी मांगती हूँ कि आज तक मेरे जो भी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, हम्म। उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार मानती हूँ अपने आप को। क्योंकि लोग हम्म। क्या है, अपने आप को जिम्मेदारी नहीं लेते, दूसरों के लिए बिल्कुल। गलतियां। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मैंने ये कहा कि आज हम्म। मैं जिस भी सिचुएशन में हूँ, अपने आप जी। को जहां भी अभी स्टक पा रही हूँ, उसकी जिम्मेदारी मैं खुद पर लेती हूँ। जी। यूनिवर्स, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कीजिए। हम्म। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ओके। इसी को मैंने चैंट किया। इसी और को ही किया? चैंटिंग करते इसी 21 दिन तक, 21 दिन तक क्या, कितने दिन तक किया मैम? इसे मैंने लगातार 21 दिनों तक किया है। लगातार 21 दिन, मतलब सारी, मतलब गवर्नमेंट जॉब आपने 21 दिन की तैयारी करी, मतलब आपने पढ़ाई नहीं करके आपने ये टेक्निक्स कर ली? सर एक्चुअली क्या होता था, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, लेकिन अच्छा। कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ही ऐसे थॉट्स आते थे कि पता हम्म। नहीं ये होगा कि नहीं होगा, डाउटफुल हमेशा रहता था। तो जब हम्म। मैंने ये सारी चीजों को अप्लाई करना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो मुझे मिल गया ऑलरेडी। वो हम्म। वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी में आने लगे, मैं हंसना शुरू कर दी जैसे ही मेरी जॉब के बारे में थॉट्स जाती थी। मेरी हम्म। स्माइलिंग फेस आ जाता था। और यूनिवर्स यही तो चाहता है, आपकी वाइब्रेशंस पे ही तो काम करता है। बिल्कुल। जब बिल्कुल। आपके अंदर डाउट खत्म होकर के सर्टेनिटी आ जाए, तो वो हम्म। चीजें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आ जाती हैं। और मेरी लाइफ में भी आ गया। बिल्कुल। बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, कि एक सर्टेनिटी जब हमारे पास आ जाती है तो ऑटोमेटिक हम उस चीज को अचीव कर लेते हैं। और आपके अंदर वो सर्टेनिटी, आपने वो पैटर्न बना लिया अपने माइंड के अंदर, कहीं ना कहीं मतलब प्रैक्टिस करके बार बार। तो यस। बहुत से साथी शायद इसीलिए आज स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या तो उनके पास मनी के ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं उनके माइंड में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है, और वो माइंड के ऊपर काम ना करके सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पे काम कर रहे हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। यदि वो पढ़ाई की मैंने तरफ। इसमें बहुत मेहनत की थी, आप समझिए, मैं अलार्म लगा के रखती थी और हर 1 घंटे पर मैं चेक करती थी कि इस हम्म। समय वाइब्रेशंस क्या है मेरी। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की, ऐसा नहीं है, मैंने पढ़ाई के लिए तो मेहनत की ही है। लॉ ऑफ हम्म। अट्रैक्शन को लगाने में भी बहुत मेहनत की, क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। आज बिल्कुल। आपने सोचा जॉब में मुझे मिल गई, अगले ही पल आपने सोचा पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिल, तो वो जो आपने कोशिश करी है ना, वो जीरो हो जाएगी। तो 21 दिनों तक वो कंटिन्यू रखना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल। तो वो वाइब्रेशन हाई कैसे रखी आपने 21 दिन तक कंटिन्यू? बीच बीच में कोई थॉट नहीं आया कि पता नहीं यार मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं कुछ
कभी कुछ ऐसा ना हो जाए, मतलब ऐसा कोई डाउट ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा डाउट? सर, तो इसीलिए ही मैंने हर 1 घंटे पे अलार्म सेट कर रखा था कि अच्छा। वाइब्रेशन उस समय डाउन हो रही है तो तुरंत कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक करना है कि वो चीजें खत्म ना हो जाएं, वो ओके। चीजें फिनिश आउट ना हो जाए। उस समय ग्रेटिट्यूड कर लिया या फिर कुछ अच्छा कर लिया, कुछ अच्छा देख लिया, है ना, हम्म। राइट, जिससे हम्म। वाइब्रेशन हाई हो जाए। तो इस तरह से किया था। जी। या तो फिर कुछ नहीं तो अफर्मेशन ही बोल दिया, स्टेटमेंट ही बोल दिया कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है। हम्म। तो जब आप पॉजिटिव बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में वो चीजें दिखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया मैम। तो मतलब सारा गेम वाइब्रेशन का है इसके हिसाब से तो फिर? यस डेफिनेटली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वाइब्रेशन का ही सारा खेल है। और इनफैक्ट स्वर विज्ञान में भी खुल करके खुल करके ये बात नहीं बताई गई है कि हम्म। वाइब्रेशंस का ही सारा खेल है, उसमें स्वर की बात की गई है। तो हम्म। स्वर भी क्या आपके करते हैं, स्वर भी आपकी बॉडी में बैलेंस लाते हैं। अगर हम्म। आपका की बॉडी में सूर्य ज्यादा चलेगा तो आपके अंदर गर्मी ज्यादा हो जाएगी। गर्मी बिल्कुल होगी तो आपके थॉट्स क्या होंगे, थॉट्स सही बिल्कुल। नहीं जाएंगे। बिल्कुल। अगर आप आपकी बॉडी में शीतलता ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो भी आपकी बॉडी में शीतलता होने की वजह से आप कोई भी चीज को मसल वर्क नहीं कर पाओगे। क्योंकि बिल्कुल। आपका जो मसल वर्क होता है वो सूर्य नाड़ी देखती है, खिलाड़ी। और जो आपका मैनिफेस्टेशन वर्क होता है वो चंद्र नाड़ी देखती है। दोनों को बिल्कुल। बैलेंस करके ही चलना पड़ता है। इसका मतलब हर एक चीज कहीं ना कहीं मिलती जुलती है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या स्वर ये जो आप बता रहे हो, हर एक चीज कहीं ना कहीं आपस में मतलब सेम ही है, बस सबने अपने अपने देखिए, तरीके मोटो अलग। पॉइंट ही है, जैसे धर्म में कहा गया है, सभी धर्मों में एक ही बात की गई है। बिल्कुल सभी बिल्कुल। धर्मों में एक ही बात बताई गई है। वो चाहे गीता हो, चाहे पुराण हो, चाहे बिल्कुल। सिख धर्म हो, चाहे जैन हो, कुछ भी हो, सब में एक ही चीज बताई गई है कि जो आप सोचेंगे वही आपको मिलेगा। हम्म। ठीक है। उसी तरह से एनएलपी हो, चाहे स्वर हो, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, सब में आपको बताया जाता है कि आपको वाइब्रेशंस को हाई करना है, आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, आपको अपना राइट पाथ लेना है, आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको सही सोचना है, सही कदम लेने हैं और सही आगे बढ़ना है। आपको अपनी जो इंस्टिंक्ट है उस पर काम करना है, आपको अपनी जो आपको सोचने का अपना जो तरीका है उस पर ध्यान रखना है। दूसरों को नहीं देखना है, दूसरे क्या कर रहे हैं उसे आपको नहीं लेना देना, आपकी अपनी सेल्फ जर्नी है, उसे आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है। तो सबकी टेक्निक्स अलग अलग हैं। आपको जो टेक्निक आसान लगे हम्म। आप उसमें जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना जी। कहीं आपके मोटो क्या है, आपको एक ड्रीम लाइफ अपने लिए क्रिएट करनी है, जो आप बिल्कुल सपनों की दुनिया जीना चाहते हैं, जिसमें हर सुख बिल्कुल। हो, हर खुशी हो। यही तो हर एक पर्सन चाहता है, यूनिवर्स भी यही बिल्कुल। चाहता है कि हमें हर खुशी मिले। इसीलिए इतनी सारी चीजों को आपके सामने बताया गया है कि अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये कर लीजिए, ये नहीं कर पा रहे हैं तो हम्म। आप ये कर लीजिए। किसी भी माध्यम जी। से आपको क्रिएट करना है अपनी लाइफ को, राइट। तो आप जी। कोई भी तरीका ले सकते हैं, चाहे वो स्वर विज्ञान हो, चाहे आप एनएलपी, जिसको भी आप अपने लिए इजी समझते हैं। स्वर विज्ञान को इजी इसलिए समझा जाता है क्योंकि वो फोकस आप अगर आप कर ले जाते हैं, अगर आप अपने स्वर हम्म। को सार ले जाते हैं तो वो चीजें आसान हो जाती हैं। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको लिखना पड़ेगा, आपको उसमें चीजें करनी पड़ेंगी, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, आप चलते हुए भी कर सकते हैं। आप स्वर अपना देख लीजिए, उस हिसाब से कर लीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप चलते चलते कर सकते हैं, लेकिन उसमें जहां स्क्रिप्टिंग की बात आती है वहां पर आपको एक स्टेइंग पोजीशन लेना पड़ेगा, राइट। उसी जी। तरह मेडिटेशन है, आप हर जगह मेडिटेशन कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर जी। सकते हैं, लेकिन एक जो कहते हैं साउंड में जो मेडिटेशन का असर होता है वो आप चलते फिरते वाली सी वो चीजें नहीं हो पाएंगी, राइट। एनएलपी की भी जो टेक्निक्स है उसमें भी अलग अलग परिणाम है, लेकिन बस वही हम्म। है, ये सारे ज्ञान आपको बस इसीलिए दिए गए हैं कि अगर आप एक में नहीं कर पा रहे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी सिर्फ एक टेक्निक क्यों नहीं बताई गई कि अगर आप हम्म। एक टेक्निक को करके बोर हो जाते हैं, आपको लगता है बोर्डम हो रहा है, आपको लगता है हम्म। अब इसमें मेरी वाइब्रेशन हाई नहीं हो रही, दूसरी टेक्निक ले लीजिए, राइट। जी। इसी तरह इतने सारे ज्ञान दिए गए हैं कि अगर एक स्वर विज्ञान से अब आपको लगता है कि अब इसे कुछ दिन में नहीं करूंगा तो आप हम्म। एनएलपी ले लीजिए उस समय। अगर आपको लगता है अब एनएलपी नहीं, अब कुछ और होना चाहिए, तो अब आप हम्म। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आ जाइए। अगर आप आपको लगता है कुछ और होना चाहिए, विजुअलाइजेशन पे आ जाइए, राइट। हम्म। तो टेक्निक्स इसीलिए इतनी सारी दी गई हैं कि आपके पास वैरायटी है, जी। आप कहीं भी जा करके कुछ भी मतलब अपने लिए नया नया क्रिएट करते रहिए। क्योंकि ह्यूमन नेचर क्या है, वो बहुत बहुत जल्दी बोर्डम होता है, उसे हम्म। बोरियत बहुत जल्दी फील होती है। एक छोटा सा बच्चा होता है, उसे आप पूरे दिन एक काम दीजिए वो नहीं करेगा। हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो भी ऐसा ही है, बहुत जल्दी किसी भी एक चीज से बोर हो जाते हैं। इसलिए इतनी सारी जी। टेक्निक्स दी हुई हैं जी। कि जी। कुछ दिन ये कर लो, कुछ दिन वो कर लो। एम क्या है, अपने बिल्कुल जीवन बिल्कुल। को बेहतर बनाओ, आगे बढ़ो।
बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज आपने बताई कि ये करना है ये करना है, लेकिन पता तो सबको है कि हाँ ये करना चाहिए, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, हमें मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, हमें वॉक मतलब मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। यानी पता सबको है, चाहिए तो सबका क्लियर है, लेकिन वो कर नहीं पाते। सबको पता है कि मेरा बीपी 120/80 होना चाहिए, मेरे को वेट इतना होना चाहिए, मेरा शुगर इतना होना चाहिए, सभी को पता है, पता सभी को है, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टक हो रहे हैं फिर भी। मतलब लोगों के बीपी नॉर्मल नहीं हो रहे, दवाई लेके भी बीपी नॉर्मल नहीं हो रहे लोगों की शुगर नॉर्मल नहीं हो रही दवाई लेके भी। तो कहीं ना कहीं वो कहाँ पे स्टक कर रहे हैं? और क्या सौर विज्ञान इसमें हेल्प कर सकती है, इस बीपी को कंट्रोल करने में, डायबिटीज को कंट्रोल करने में? या कोई मान लो किसी को माइग्रेन का चैलेंज है, तो क्या डेफिनेटली कर ऐसा सकती है। उसमें कोई ऐसी टेक्निक स्पेशल, कोई बीपी के लिए कोई टेक्निक हो, या कोई शुगर के लिए कोई स्पेशल कोई टेक्निक हो, कैसे उसको बीपी मतलब अगर जल्दी? हाई है, बीपी जी। अगर हाई है तो उसे लो करने के लिए आप अपना राइट नॉस्ट्रल बंद कर लीजिए, लेफ्ट से सांसें लेना शुरू कर दीजिए। और अगर लो ओके। है तो आपका जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है उसे बंद करके राइट से सांस लेना शुरू कर दीजिए, सही हो जाएगा। इतना इतना सिंपल है क्या? इतना बस बातों बातों में सिंपल है मैम? बस आप इतना ही सिंपल है, रियली आप सिंपल है इतना। आपने इसको यूज किया है मतलब, या मतलब आपने, आपके पास क्लाइंट्स आए होंगे तो आपने देखा होगा उनका रिजल्ट्स, की रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनको मतलब? डेफिनेटली, लेकिन लंबे समय तक करना पड़ता है। कितने कितने टाइम तक करना पड़ेगा? यदि मान लो कोई आज से यदि कोई प्रैक्टिस करे, कोई कस्टमर बनाए मान लो बीपी का, और टेबलेट्स लेता जा रहा है पिछले 10 साल से, तो यदि वो इस टेक्निक्स को यदि वो आज से करना स्टार्ट करे, तो कितने दिन तक आपको लगता है कि कितने दिन तक वो अपने इस देखिए, बीपी को मैंने आपको कंट्रोल? बताया कि सबसे पहले स्वर विज्ञान में आपको नाड़ी शोधन कर लेना चाहिए। सबसे हम्म। पहले नाड़ी को शोधन करना होना चाहिए। नाड़ी बिल्कुल। शोधन अगर नहीं हुआ है तो ही ये हम्म। सारी बीमारियां चल रही होती हैं। नाड़ी शोधन करने के बाद आधी डिजीजेस तो अपने आप ही वॉश आउट हो जाती हैं। उसके बिल्कुल। बाद स्वर के हिसाब से चीजों को करवाना शुरू कीजिए। किसी भी पर्सन हम्म। को स्वर के हिसाब से खाना अगर वो खाने लगेगा उसका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। पानी अगर स्वर के हिसाब से पीने लग जाएगा उसका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। डाइजेशन मेन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, बीमारियां कहाँ से शुरू होती हैं? पेट से शुरू होती हैं, गट से शुरू होती हैं। जब आपका गट ही अच्छा रहने लगेगा तो बीमारियां क्यों आएंगी? है ना। जो बीपी बिल्कुल। हमारा बढ़ता है तो कौन सा? जी 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 बताइए। बताइए। जी कंटिन्यू मैम, आप बताइए। मैं ये बता रही थी कि जैसे बीपी हाई होता है, लो होता है, क्यों होता है? कुछ हमने ऐसा सोच लिया होता है, इस वजह से हम्म। होता है। वो थॉट्स आपके हम्म। क्यों आते हैं? क्योंकि आप पास्ट में मूव कर रहे होते हैं, या फिर फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, मेरा बेटा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। या तो पास्ट में होते हैं, फलाने ने मुझे ऐसा कह दिया। जब आप स्वर को साध रहे हैं, स्वर में ही हमेशा खोए हुए हैं। अभी स्वर कौन सा चल रहा है, अब कौन सा चलना चाहिए, अब मैं काम करने जा रहा हूँ कौन सा स्वर होना चाहिए, माइंडफुल रहेंगे। मैंने आपको पहले ही आंसर बताया। माइंडफुल रहेंगे तो वो चीजें आपसे दूर रहेंगी, तो डिप्रेशन चलिए। वगैरह तो होना ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही सही हो जाएगा। राइट। यानी कोई भी चैलेंज हो, बस स्वर, इस पे ध्यान रखो कि कौन सा चल रहा है, कौन सा चल रहा है, बस इसी पे ध्यान रखो, बस इस पे ही ध्यान रखो, चल कौन सा रहा है, हैंडल तो करने की बात है। यदि हम शायद मतलब जितना मेरे को अभी समझ में आया, तो यदि हम इतना ही ध्यान रख ले कि अभी कौन सा चल रहा है, अभी कौन सा चल रहा है, और हर आधे घंटे में यदि हम 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में भी यदि हम ऑब्जर्व कर ले कि अभी कौन सा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उस पुराने पैटर्न को ब्रेक कर देंगे अपने माइंड से, कि जो हम पास्ट के अंदर जहां घूम रहे हैं। यस, डेफिनेटली। और पैटर्न ब्रेक ही तो करना है। बस बस बस। तो कहीं ना कहीं मतलब, तो ये स्व बहुत ही, विज्ञान पैटर्न ब्रेक करने का सबसे अच्छा साधन है। बिल्कुल और मैम, मैंने बिल्कुल। इसको यूज भी किया है और मैंने इसके फायदे भी देखे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया मैम। और कोई ऐसी कोई स्पेशल टेक्निक जो स्पेशल की, जो डेली हम कर सकें, डेली कर सके, कोई ऐसी कोई स्पेशल यदि कुछ हो, जिससे हम अपनी सक्सेस को, या कोई भी मतलब किसी भी एरिया में हो सक्सेस, उसको हम इजिली पा पाए, ऐसी कोई स्पेशल टेक्निक हो भाई, जिसको हर रोज 2 मिनट कर ले, 1 मिनट कर ले, या 5 मिनट कर ले? स्वर विज्ञान के हिसाब से आप पूछ रहे हैं या फिर ओवरऑल पूछ रहे हैं? कोई भी बता दो, चलो हटाओ, ओवरऑल बता दो, लेकिन कोई भी स्पेशल टेक्निक जिससे मैं अपने गोल को, 10 साल के गोल को 1 साल में अचीव कर लूं, या जो भी मेरा लाइफ का गोल है, यदि मेरे पास हेल्थ का चैलेंज है तो हेल्थ के चैलेंज मेरा रिवर्स हो जाए, या कोई भी है, कोई भी मतलब आउटकम कोई भी हो, लेकिन मैं उस आउटकम को जल्दी से जल्दी पा लूं, उससे यदि कोई नेगेटिव है तो उससे मतलब रिवर्स हो जाए वो, और यदि पॉजिटिव है तो उस पॉजिटिव को मैं जल्दी से जल्दी अचीव कर लूं। सर, मुझे सबसे अच्छी टेक्निक तो यही लगती है, मैं अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। सबसे अच्छा टेक्निक विजुअलाइजेशन है, और ये सबसे बेस्ट भी है। क्योंकि जब आप माइंड को अपने काम देते हैं कि मुझे इस चीज पर रिजल्ट चाहिए, राइट, अपने सबकॉन्शियस को आपने एक एम दिया कि मुझे इस चीज पर रिजल्ट चाहिए, तो आपकी बॉडी के सारे पार्टिकल्स जितने भी पार्ट्स हैं वो एक ही
काम को करने में लग जाते हैं, वो तुरंत ऑर्डर आपकी बॉडी में जाता है, तो बॉडी आपकी डिजीज फ्री तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको एक गोल दे दिया। बीमार कौन पड़ता है? जिसके पास कुछ करने को नहीं है, जिसके पास कोई गोल नहीं है, जिसके पास कोई ड्रीम नहीं है, जो आगे मूव नहीं कर पा रहा है। स्टक कौन है? जो आगे सोच नहीं पा रहा है, वो कहीं ना कहीं जो दबा हुआ है, जो कहीं ना कहीं किसी चैलेंज में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं वो अपने पास से नहीं उभर पा रहा है। राइट? तो जब आप अपने गोल को जो है आगे बढ़ने के जो आपका गोल है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो अगर अपने आप को, माइंड को अपने दे दिया कि मुझे ये चीज चाहिए, तो फिर आपके माइंड में वो थॉट्स अपने आप ही आपको सजेशन के रूप में मिलने लग जाएंगे कि इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो। अपने आप ही इंस्टिक्ट मिलने लग जाएंगी और चीजें अपने आप ही क्लियर होते जाएंगी। वो जो धुंध छाई होती है ना, वो कहते हैं ना, जो एक धुंध होती है आपके रास्ते में जो आपको दिखता नहीं है, वो अपने आप ही छटना शुरू हो जाती है। तो सबसे अच्छा तरीका विजुअलाइजेशन ही मुझे समझ में आता है, और यही मैं करती भी हूँ। और एक कहते हैं, जब आपके पास कोई भी एक क्या कहते हैं, ड्रीम आता है, जब आपको लगता है कि मेरे पास ये होना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, उसी समय आपकी वर्चुअल रियलिटी क्रिएट हो जाती है यूनिवर्स में। यानी कि जो आपने सोचा है वो चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि आप उससे टैली नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए वो चीजें आप तक नहीं पहुंचती हैं। तो जैसे वो ही डिले होती आप रहती उस, हाँ, वो डिले होती रहती हैं, जबकि वो ऑलरेडी आपके पास है, और वो आपके पास भेज दी गई है यूनिवर्स की तरफ से, है। लेकिन वो आप रिसीविंग मोड में नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं डाउट में रहते हैं। इस वजह से वो चीजें आपको नहीं मिलती। तो जब आप विजुअलाइजेशन करेंगे, उसी एरिया में रहेंगे, उसी जोन में रहेंगे, इसे कहते हैं जोन में रहना। जब आप उसी जोन में रहेंगे, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि बहुत बड़ा एम भी आपको छोटा लगेगा, और बहुत बड़ी चीजें भी आसानी से आपके पास आएंगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच मैम, आप आज के लिए इतना ही। जी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। वेलकम। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आज का ये पॉडकास्ट आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपने बहुत सारी नई नई स्किल्स सीखी होंगी, प्रैक्टिकल स्किल्स सीखी होंगी। और हाँ, कौन सी स्किल्स को आज से आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हो, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और हाँ, किस गेस्ट को आप इनवाइट करना चाह रहे हो, या कौन सा नया टॉपिक्स के ऊपर आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हो, ताकि मैं अगला जो गेस्ट है उसी हिसाब से ही आपको इनवाइट करूं और बेस्ट से बेस्ट मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आऊं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि नेक्स्ट जो पॉडकास्ट है वो किस टॉपिक पर होना चाहिए और कौन सा गेस्ट उसमें बेस्ट है। आप ये भी मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उससे कैसे भी करके मैं उस गेस्ट को इनवाइट करूं और हम अपनी लाइफ को इजीली 10x कर पाए हर एक एरिया के अंदर। इस वीडियो को इतना प्यार दीजिए, इतना आशीर्वाद दीजिए, इतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को फैलाइए, अपने रिश्तेदारों को फैलाइए, जो भी जिसके भी ड्रीम्स है, जो भी ड्रीम्स पाना चाह रहे हैं अपने, जो भी अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाह रहे हैं, जो भी अपने ड्रीम्स को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जिसके पास एक पर्पज है जीने का, कि मुझे पर्पज जीना है, मुझे मेरा ड्रीम्स जीना है, उस बंदे तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, ताकि हम में से हर एक बंदा अपनी ड्रीम लाइफ्स को एंजॉय कर सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। गॉड ब्लेस यू।